चलिए आ गए तो शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं 5 नंबर। कहता है 12 को दो ऐसे भागों में बांटें जिससे उनके वर्गों का योगफल 74 हो। 12 को दो भाग में बांटना है और उनका वर्ग का योगफल 74 होनी चाहिए। तो मान लीजिए, माना कि पहला संख्या क्या मानेंगे, x मान लेंगे क्योंकि द्विघात समीकरण में है। और दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या 12 को बांटना है ना, तो हो जाएगा 12 माइनस में x। अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण होता तो x प्लस वाई मानते। ऐसे ये द्विघात में है तो यहाँ पे पहला संख्या x, दूसरा आ जाएगा 12 माइनस x। अब प्रश्न से, तो प्रश्न में क्या कहता है, प्रश्न में कहता है कि 12 को दो ऐसे भागों में बांटे जिससे उनके वर्गों का योगफल 74 हो। वर्ग का योगफल मतलब x का स्क्वायर है प्लस इसका भी योग स्क्वायर कर देंगे तो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर, बराबर हो जाएगा 74। क्या हो जाएगा 74। ये हो जाएगा x स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 माइनस 2ab यानी 12 में 24x, यह हो जाएगा प्लस में एक्स स्क्वायर। इसको भी इधर ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा 74 बराबर में 0। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 24x और 144 में से माइनस 74 घट जाएगा तो बचेगा प्लस में 100 नहीं, सिर्फ बचेगा 70 बराबर 0। अब ये समीकरण थोड़ा बड़ा लग रहा है तो इसको 2 से भाग दे देंगे तो छोटा हो जाएगा 2 से भाग देने पर। और किसी भी समीकरण में भाग दे दे, 2 से भाग दे दे या गुना कर दे, कोई फर्क समीकरण पर नहीं पड़ता है। तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 12x और प्लस में हो जाएगा 35 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण में टूट के आ चुका है, इसको तोड़ना है। तो तोड़ने के लिए इसका होता है सूत्र, यहाँ पे 35 गुना एक्स स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 35x और बीच वाले को तोड़ेंगे तो ये 5 और 7 में टूट जाएगा तो जोड़ने के बाद आ जाएगा 12। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 7x माइनस में 5x प्लस में 35 बराबर में 0। हो जाएगा x ले लेंगे कोमत, बचेगा x माइनस 7, यहाँ पे माइनस में 5 ले लेंगे कोमत, ये माइनस ले लिया ना, यहाँ बचा क्या x, आई माइनस ले लिए तो ये 35 को कर देगा यहाँ माइनस और ये हो जाएगा 7 बराबर में 0। अब इसको अलग अलग ले लेना तो एक हो जाएगा x माइनस 5 और एक हो जाएगा x माइनस 7। दो गुणनखंड आया, अब दोनों को हल कर देना तो आगे बढ़ा देंगे तो जाएगा x माइनस 5 बराबर 0। तो x बराबर हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा x माइनस 7 बराबर 0। तो x बराबर हो गया 7। तो दोनों संख्या निकल के आया 5 और 7। दो घात है ना तो x का 2 वैल्यू निकलेगा, तो एक 5 निकला एक 7 निकला। अब देखिए यहाँ संख्या पर दोनों में से क्या भी मान सकते हैं। अगर x बराबर 5 मान लेंगे तो 12 माइनस 5 हो जाएगा बराबर 7 हो जाएगा। अगर x बराबर 7 मानते तो 12 माइनस 5, अब यहाँ पे 5 आ जाता है, 12 माइनस 7 तो पहला संख्या 5 दूसरा संख्या 7 आ गया। 7 5 भी मान सकते हैं या 5 7 हो जाएगा, दोनों में से दोनों सही है, कोनो भी ले सकते हैं। तो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए।